हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरकारी नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनकी जॉब नहीं लग रही। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों उनकी जॉब नहीं लग रही, ऐसा उनको क्या करना चाहिए कि उनकी नौकरी लग जाए। आपने सुना होगा कई बार, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। बशर्ते चाबी होनी चाहिए, गुच्छे में वो चाबी जरूर होनी चाहिए, तभी ताला खुलेगा। तो आप क्या गलती कर रहे हो, आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, उन सब के बारे में हम डिटेल से देख के चलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो टाइम पास करने के लिए आए हैं। हम भी देख लेते हैं, क्या पता हमारी नौकरी लग जाए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सीरियस नहीं हो, तो कोई भी वीडियो देख लो, नौकरी नहीं लगने वाली है। नौकरी तो उन्हीं की लगेगी जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब नहीं लग रही, क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी डिटेल में बताऊँगा। इन चीज़ों को आप अप्लाई करना, लाइफ में अप्लाई करके चलना, नौकरी ज़रूर लगेगी। और जो सोच रहे हैं इस बार मेरा लास्ट चांस है, इस बार लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी, उनके लिए खासकर मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता के चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं पटवारी के एग्ज़ाम की। आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा पटवारी में सिलेक्शन नहीं होगा, तो अब जो मैं एग्ज़ाम दूंगा पटवारी के बाद, वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम होगा, ये सोचकर आप तैयारी कर रहे हैं। अब आपके पास में एग्ज़ाम आता है ग्राम सेवक का या राजस्थान पुलिस का आता है, इस तरह के आपके पास ऑप्शन आते हैं। और वहीं आपके पास एक ऑप्शन आता है, बैंक का एग्ज़ाम भी आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन आया राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, और एक ऑप्शन और है बैंक। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं राजस्थान की तैयारी छोड़कर बैंक की तैयारी कर रहा हूं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जीरो रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या कारण है? अभी आपने पटवारी की तैयारी की है, आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी तो हो चुकी है। अगर आप अब ग्राम सेवक में जाते हो, राजस्थान पुलिस में जाते हो, तो वहाँ आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सिलेक्शन आपका वहीं होगा, क्योंकि वहाँ आप आधे से ज़्यादा सिलेबस तो पढ़ चुके हैं, तो वहाँ सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए तैयारी हमेशा वही करनी है जो आपको पहले से आता है। ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस में आपको आधी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बैंक में जाओगे तो शुरुआत से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, वहाँ अलग ही कंपटीशन चल रहा है, आपके यहाँ अलग कंपटीशन है। तो इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में रख कर चलना, तभी सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपके ग्राम सेवक की वैकेंसी आई या राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई, आप तैयारी करने बैठ गए। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं कि तैयारी करने तो बैठ गए, लेकिन अभी तक सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिलेबस को लेकर बैठना है। चाहे पूरा दिन लगा दो सिलेबस में, लेकिन एक बार ढंग से सिलेबस को लेकर बैठना है। पिछले साल के पेपर लेकर बैठने हैं। जो जैसे आप ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पिछले साल के जो पेपर आए हैं उनमें क्या क्या पूछा गया है, आपसे क्या प्रश्न पूछे गए थे, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, क्या कला संस्कृति से ज़्यादा प्रश्न आए थे, इतिहास के ज़्यादा प्रश्न आए थे, रीजनिंग के आए थे, किसके ज़्यादा प्रश्न आए थे, उनको ढंग से लेकर बैठना है। एक पूरा दिन तो इसी में लगाना है। ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, पहले सिलेबस अच्छे से लेकर बैठे, पिछले साल के पेपर उठाए, उनको अच्छे से देखे, उन सब को देख के निष्कर्ष निकाल के पिछले साल के पूरे पेपर तो ढंग से रटोगे, तभी सिलेक्शन होगा। जैसे आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति पढ़नी है, राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ रहे हो आप, राजस्थान पुलिस में पिछले साल जो पेपर हैं वो तो आपको निकालने ही निकालने हैं। पटवारी, ग्राम सेवक या राजस्थान का कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी पेपर आपको निकालने ही हैं, क्योंकि आपको पता है इतिहास, कला, संस्कृति सभी में एक तरह के ही प्रश्न आते हैं। पिछले साल के प्रश्नों को ढंग से लेकर बैठोगे तभी सिलेक्शन होगा। कुछ गलतियां ऐसी करते हो जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नौकरी आपकी नहीं लगने देंगे वो गलतियां। जैसे कई लोग क्या करते हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में ज़्यादातर ऐसा होता भी है, इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश नहीं आती है। क्या सोचते हैं, इंग्लिश तो छोड़ देंगे और राजस्थान जीके में बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे, अच्छी तैयारी कर लेंगे।
क्या ऐसे नौकरी लग सकती है क्या? आप खुद सोच के देखो। आपने इंग्लिश तो पूरी छोड़ दी, अब इंग्लिश में आपसे ईडियम्स और फ्रेजेज पूछे गए, सिनोनिम्स सेंटोनिम्स पूछे गए, वन वर्ड पूछे गए। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए आपके पास, 10 से 15 क्वेश्चन आए और वो काफ़ी आसान आ गए। मतलब उनको कोई भी कर रहा है, जो थोड़ी बहुत स्टडी करके आया वो भी उनको कर रहा है। आप तो सिलेक्शन से वैसे ही दूर हो गए। इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन जो पिछले साल क्वेश्चंस बने हैं उनको तो कम से कम अच्छे से रट के जाओ, उनको तो अच्छे से करके चलो। जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसको छोड़ने की गलती नहीं करनी है, उसको इतना तो पढ़ के जाना है कि बेसिक क्वेश्चंस आए वो आपके सही हो जाएं। अगर लेवल के प्रश्न आएंगे तो वो किसी से ही नहीं होंगे, तब आप कट ऑफ में रहोगे, आप सिलेक्शन में रहोगे। बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो सिलेक्शन में नहीं रहोगे। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है, आपका जो फ्रेंड सर्किल होता है वो आपके स्टडी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। जैसे मान लो आप तो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, आपका जो फ्रेंड सर्किल है या तो वो पढ़ने वाला नहीं है या फिर वो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह का फ्रेंड सर्किल रखोगे तो भी नौकरी से दूर हो जाओगे। फ्रेंड सर्किल हमेशा ऐसा ही रखना जो तैयारी भी साथ कर रहे हैं और पढ़ने वाले भी स्टूडेंट हैं, उनको आपसे कुछ ज़्यादा ही आता है, उनके पास आप बैठोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिले, ऐसे फ्रेंड रखने हैं। अब मान लो आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, पढ़ रहे हो, अचानक आपका दोस्त बोलता है ले आ चाय पी के आएंगे, आप हो गए उसके साथ, उसका अलग ही दिमाग चल रहा है, चाय पीने बैठ गए, कहीं पे चाय पी रहे हो, आपको ज्ञान दे रहा है यार एक चाय 5 रुपये की है, दिन की 100 चाय तो बेच ही लेता होगा ये, तो 100 चाय के कितने हो गए, 500 रुपये हो गए। सोच आप भी चाय की दुकान खोला, एक चाय की प्राइस रखा 10 रुपया, 10 रुपया रखूँगा प्राइस, दिन की चाय बेचूंगा 100, दिन का रुपया उसी 1000, एक महीना का रुपया उसी 30,000। सलंग कमाई है, तगड़ी कमाई है। चाय की दुकान खोला यार आप, तगड़ी कमाई जाए। तो इस तरह के दोस्त रखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो, आपको पता है मेरे को ग्राम सेवक ही बनना है, इसी के पीछे भागना है, यही नौकरी लगनी है, तभी नौकरी लगेगी। ग्राम सेवक की तैयारी करी, अचानक राजस्थान पुलिस आ गई, यार मैं तो राजस्थान पुलिस की तैयारी करूंगा, राजस्थान पुलिस का सिलेबस छोटा है, या ग्राम सेवक की करूंगा, ग्राम सेवक का सिलेबस छोटा है, उस एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा, उसका सिलेबस छोटा है। सिलेबस छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ग्राम सेवक के पीछे पड़ गए तो ऐसे पीछे पड़ो, 10-12 घंटे डेली निकालो, डेली टेस्ट दो, नौकरी लग जाएगी, नौकरी ले लोगे। और ऐसे भागोगे यार आ नौकरी बढ़िया है, आ करछू, चेंज करोगे अपना माइंड बार बार तो वापस शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा, वापस उतना ही टाइम लगेगा। आपको पता है दिसंबर में आपका एग्जाम है ग्राम सेवक का, अभी से आप ढंग से पढ़ने लग गए, तरीके से पढ़ने लग गए, सिलेबस अच्छे से उठाया, पिछले साल के पेपर अच्छे से देखे, अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखे, तब ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आया कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, लगभग 99% इसका आंसर सही करके आएंगे कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आपसे पूछा गया महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद और लूणा था। अब यहाँ के केवल 60% इसका आंसर करके आएंगे, 60% जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आंसर कर देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि एकलिंग जी का जो मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, उसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था। अब ये जो प्रश्न है वो ही करके आएंगे जो ढंग से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पिछले साल के पेपर भी निकाल रहे हैं, जिनकी स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो इन प्रश्नों को करके आएंगे। तो जब आप थोड़ा लेवल से पढ़ने लगोगे, अच्छे से पढ़ने लगोगे, तभी इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे। वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, रायमल ने दिया था। इस तरह के प्रश्न कब आएंगे, जब उस चीज़ में अच्छे से घुसोगे, ढंग से स्टडी करोगे। टाइम पास तो आप अभी तक भी कर ही रहे हो, एक बार इस तरह से एफर्ट लगाओ, इस तरह से करो कि आपके दोस्त भी बोले यार इस बार ये तो नौकरी लगेगा ही लगेगा। पूरे दिन पढ़ाई करता है, पढ़ता रहता है, इसको सब कुछ आता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने आप अलग ही दिख जाते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता कि ये नौकरी लगेंगे, उनकी शक्ल से ही पता लग जाता है कितना पढ़ रहा है, कितना इंटेलिजेंट है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप में आएंगी तब आप नौकरी लगोगे ही लगोगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा, आप में अपने आप दिख जाएगा कि इस तरह के आप पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से आप सब कुछ कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मैं आपको बताऊं, अब कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं हम कितना पढ़ें, कितनी तैयारी करें।
7 से 8 घंटे स्टडी अच्छी तो है, लेकिन वो तभी अच्छी है जब आप रेगुलर स्टडी करोगे। 2 दिन पढ़ लिए, 5 दिन नहीं पढ़े, दिवाली आ गई, दिवाली के बाद में पढ़ूंगा, अभी तो रामनवमी है, 2-4 दिन की तो छुट्टी भी जरूरी है, 2-4 दिन आराम करके पढ़ूंगा, इस तरह से नहीं पढ़ना। दिवाली आ गई कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज लगा लो, कुछ ना कुछ तो करते रहो, स्टडी में करते रहो। स्टडी में आगे तो छोड़ना नहीं है। क्या आप खाना पीना छोड़ सकते हो? वैसे ही आपके लिए गवर्नमेंट जॉब है, दिवाली होली कोई भी त्यौहार है, स्टडी तो रेगुलर ही रखनी है, रेगुलर ही तैयारी करनी है। कुछ के कमेंट आते हैं या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैंने आज ये बड़ी कोचिंग है, इसका आज मैंने सिलेबस परचेज कर लिया है, मैं नौकरी लग ही जाऊँगा। कितने लोग उनका सिलेबस परचेज करते हैं, कितने लोग नौकरी लगते हैं? कोई भी बड़ी संस्था आपको नौकरी नहीं लगवाती है, नौकरी आपकी मेहनत ही लगवाती है। एक अच्छी सी आप बुक भी लेकर आ गए, उसको भी 10 बार पढ़ लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अब आप बड़ी कोचिंग कर रहे हो, बहुत सारे पैसे लगा रहे हो आप, और सोच रहे हो मेरी नौकरी लग जाएगी। आज तक तो किसी की नौकरी लगी नहीं है जो आपकी लगेगी। नौकरी तो जब आप अपना 100% दोगे, बेस्ट दोगे, तभी नौकरी लगेगी। हम भी तैयारी करते थे, 8-10 घंटे देते थे, अच्छे से सब कुछ मैनेज करके चलते थे, सब कुछ पढ़ा था, 2-4 बार पढ़ा था, रिवीजन किया था, टेस्ट लगाए थे, तब जाके नौकरी लगी थी। ऐसे ही नौकरी नहीं लगती है। अब जिनका आखिरी प्रयास है, ये सोच रहे हैं कि इस बार मेरे को नौकरी लगना ही है, उनको बता रहा हूँ सिलेबस वापस लेकर बैठो। पिछले साल के जो पेपर आए हैं उनको वापस लेकर बैठो। आपका सिलेबस है जैसे राजस्थान जी के, आपको पता है राजस्थान पुलिस ग्राम सेवक सभी एग्जाम में आता है, सबके क्वेश्चंस लगाओ, सबके प्रश्न आपको करने ही करने हैं। मैं जो आपको 500 क्वेश्चंस करवाता हूँ, 100 क्वेश्चन कराता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, वहाँ से एग्जाम में प्रश्न क्यों बन जाते हैं? इसीलिए बन जाते हैं कि जो पिछले साल आपके पेपर हुए हैं उन्हीं में ढूंढ के छांट के मैं प्रश्न लाता हूं और आपको करवाता हूं, इसीलिए वो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये काम आप भी करो, अच्छे से उनको लेकर बैठो, नौकरी ले लोगे। एक बार नौकरी लग गई, लाइफ सेट हो जाएगी। घूमना फिरना बाद में कर लेना, 2-4 महीने से निकालो, 8-10 घंटे देने हैं, रेगुलर स्टडी करनी है। पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, उनसे दूर हो जाओ, उनसे दूरी बना लो। ज़िंदगी में, लाइफ में सुख पाओगे, आराम मिलेगा आपको। और ऐसे ही फिरते रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं है। आखिरी प्रयास है, इन चीज़ों को ढंग से लेकर बैठो। टेस्ट सीरीज भी देनी है, मैं ये नहीं कहता आप मेरी टेस्ट सीरीज हो, जहाँ से अच्छी लगे, जो आपको बेस्ट लगे वो टेस्ट सीरीज दो। रेगुलर स्टडी करनी है, सिलेबस अच्छे से देखना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, पूरी रणनीति, सटीक रणनीति के साथ जाना है। इस बार नौकरी लगनी ही लगनी चाहिए, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। छोटी मोटी तैयारी करके देख लिए, कम पढ़ के देख लिए, 2-4 नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है, सब कुछ करके देख लिए। इस बार 100% के साथ जाना है, पूरे एफर्ट लगाने हैं, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बेस्ट देना है। इस वीडियो को जितना हो सके, जो आपके फ्रेंड है जो सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।